We are going to solve problem number 6.3. Fish tank has dimension 0.30 meter wide by 1.3 meter long by 0.60 meter high. If the filter should process all the water in the tank once every 3 hours, what should the flow speed be in the 3 centimeter diameter input tube for the filter? एक फिश टैंक है, उसका जो डायमेंशन है, वॉल्यूम है, गिवन है हमारे पास, का जो विड्थ है वो 0.30, लेंथ है हमारे पास 1.03 मीटर और हाइट है हमारे पास 0.60 मीटर। अब ये हमारे पास वॉल्यूम है। इफ फिल्टर शुड प्रोसेस ऑल द वाटर इन द टैंक वंस एवरी 3 आवर, हर 3 घंटे के बाद फिल्टर में हम पानी को प्रोसेस करना है। व्हाट शुड द फ्लो स्पीड इन द 3 सेंटीमीटर डायमीटर इनपुट ट्यूब फॉर दिस फिल्टर। अगर हम इनपुट ट्यूब का डायमीटर 3 सेंटीमीटर करेंगे तो फ्लो स्पीड क्या होगी? तो फ्लो स्पीड हमने फाइंड करना है 3 सेंटीमीटर डायमीटर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा विड्थ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.30 मीटर। विड्थ जो है हमारे पास 0.30 मीटर है। लेंथ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 1 मीटर। लेंथ हमारे पास 1 मीटर है। हाइट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 0.60 मीटर और हाइट 0.60 मीटर है। विड्थ लेंथ हाइट ये हमारे पास है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है हमारे पास लेंथ विड्थ हाइट। तो आप इसमें लेंथ विड्थ हाइट की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। यह हमारे पास है v इज इक्वल टू 0.30 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0.6 मीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 0.18 मीटर। टाइम हमारे पास है 3 आवर्स। आवर्स को सेकेंड में चेंज करें तो 3 घंटा है, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 10,800 सेकंड। डायमीटर d इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सेंटी प्रीफिक्स है हमारे पास। c की वैल्यू 10 टू द पावर -2 है, तो यहाँ पर हमने c की जगह 10 टू द पावर -2 रखा। और देखिए स्टार्ट में हम अपनी मर्ज़ी से ज़ीरो लगा सकते हैं। ये स्पेसिंग ज़ीरोज़ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा दिया ताकि मैं ये करना चाह रहा हूँ कि डॉट लास्ट में है तो मैं 2 नंबर आगे जंप करना चाहता हूँ राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो यहाँ से इधर आया तो ये 10 की पावर +2 बढ़ा, पावर +2, 10 टू दी पावर -2 पहले से, तो ये +2 -2 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई 0.03 मीटर। स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, स्पीड हमने फाइंड करनी है। डेटा के अंदर गिवन वैल्यूज़ को अगर आप देख लें तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगेगा। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के स्टेटमेंट में पढ़ा था एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है और ये जो कांस्टेंट है वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड के बराबर होता है। वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड मींस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। ये स्मॉल वी है, स्पीड है, ये कैपिटल वी वॉल्यूम है। यहाँ पर वी की वैल्यू निकालें तो एरिया को आप डिनोमिनेटर में लेकर जाएं। वी इज इक्वल टू कैपिटल वी डिवाइड बाय ए। एरिया हमारे पास गिवन नहीं है तो एरिया के लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं वेयर एरिया। अब देखो ट्यूब का जो यहाँ पर जो एंड है वो सर्कुलर है, तो हम एरिया ऑफ ए सर्कल हम अप्लाई करेंगे इस हिसाब से। तो एरिया ऑफ ए सर्कल है पाई आर स्क्वायर। आर है हमारे पास डायमीटर का हाफ, तो आर की जगह हम रखेंगे d/2 और एरिया हमारे पास आया पाई d²/4। एरिया की जगह आप एरिया की ये वैल्यूज़ रखें। v इज इक्वल टू कैपिटल वी, ए की जगह पाई dt डिवाइड बाय 4। अच्छा ये जो 4 है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये 4 नोमिनेटर में आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू 4v डिवाइड बाय पाई d²t। फार्मूले को हम एक दफ़ा दोबारा लिखेंगे। स्मॉल v इज इक्वल टू 4 कैपिटल V डिवाइड बाय पाई d²t। वैल्यूज़ पुट कर लें। 4 वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास है 0.18 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू 3.14। डायमीटर हमारे पास है 0.03 का स्क्वायर। टाइम है हमारे पास 10,800। नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। 4 मल्टीप्लाई बाय 0
0.18, ये वैल्यूज़ आ रही है 0.72, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.03 मल्टीप्लाई बाय 10 800। तमाम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.03 मल्टीप्लाई बाय 10 800, ये वैल्यूज़ आ रही है 0.72 डिवाइड बाय 30.5208। अब 0.72 को 30.5208 से हमने डिवाइड किया तो वैल्यूज़ ये आ गई। अब यही आंसर सही है, लेकिन बुक में आंसर जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज किया हुआ है। तो हम यहाँ जो डॉट को लेफ्ट साइड 2 नंबर जम करेंगे, तो 2 के बाद डॉट जाएगा तो 10 टू द पावर -2 में पावर बढ़ेगा। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 2.359 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड। 10 टू द पावर -2 सेंटी है, यहाँ इसकी जगह सेंटी पुट करें सी। बाकी आखिर में देखो 9 है, 1 से ग्रेटर है, तो 9 को ड्रॉप करके लेफ़्ट साइड में एक नंबर ऐड कर देंगे। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 2.36 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यह हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम प्रॉब्लम 6.4 करने जा रहे हैं। A venturi meter is measuring the flow of water. It has main diameter of 3.5 cm tapering down to a throat diameter of 1 cm. If the pressure difference is measured to 18 mm of mercury, what is the speed of the water entering the venturi throat? एक वेंचुरी मीटर है जो कि वाटर मेजर कर रहा है, और उस वेंचुरी का जो मेन डायमीटर है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है, और इसका जो थ्राउट डायमीटर है 1 सेंटीमीटर है। जैसा कि हमारे पास ऐसा कुछ है वेंचुरी मीटर का, ये जो पोर्शन है वो हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, और यहाँ पर इसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर है। इफ़ द प्रेशर डिफरेंस इज मेजर्ड टू 18 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जो प्रेशर डिफरेंस है वो हमारे पास 18 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम चेंज करेंगे डेटा के अंदर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर इंटरिंग द वेंचुरी थ्राउट? वेंचुरी जो थ्राउट है यानी कि जो जिसका डायमीटर कम है, उसमें जब पानी इंटर होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, वाटर की स्पीड हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा मेन डायमीटर D1 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। जो मेन डायमीटर है वो हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है। सेंटी प्रीफिक्स है 10 टू द पावर -2, तो यहाँ सेंटी की जगह हमने 10 टू द पावर -2 रखा, तो D1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.5 10 टू द पावर -2 मीटर। डायमीटर ऑफ थ्राउट, थ्राउट के जो डायमीटर है उसको हमने D2 से शो किया है। ये हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। वह सेंटी की वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 मीटर। प्रेशर डिफरेंस है हमारे पास डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P2। प्रेशर डिफरेंस हमारे पास ये 18 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मिलीमीटर ऑफ मरकरी को हमने सिस्टम इंटरनेशनल में चेंज किया तो हमारे पास होता है 18 को 133 पा या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इनकी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 2394 पा 2394 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर रो इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। वाटर किस स्पीड से वेंचुरी मीटर के थ्राउट में इंटर होगा, वो स्पीड हमारे पास उसको हम डिनोट करेंगे V1 से, तो वो हमने फाइंड करना है। वेंचुरी मीटर में हमने स्पीड ऑफ फ्लूइड का फार्मूला कैलकुलेट किया था, वो हमारे पास यहाँ पे लगेगा। फार्मूला A2 अंडर रूट 2 इंटू P1 माइनस P2 इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, यह हमारे पास फार्मूला है। को इक्वेशन 1 लिख दें। अच्छा, यहाँ पे P1 P2 प्रेशर डिफरेंस हमारे पास मौजूद है, रो भी है, और जो A1 A2 नहीं है तो एरिया के लिए हमारे पास जनरल फार्मूला है। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास लगेगा यहाँ पर A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। A1 की वैल्यू होगी पाई R1 स्क्वायर। अच्छा, R1 है हमारे पास D1 डिवाइड बाई 2, तो A1 इज इक्वल टू पाई D1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर
A1 इज इक्वल टू पाई D1 स्क्वायर अपान 4, इसको इक्वेशन 2 लिख दें। A2 हमारे पास पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाय पाई R स्क्वायर। अच्छा, R2 की वैल्यू हमारे पास है D2 अपान 2, तो A2 इज इक्वल टू पाई D2 अपान 2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ आ रही है A2 इज इक्वल टू पाई D2 डिवाइड बाई 4, ये वैल्यूज़ आ रही है 3। 2 और 3 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लें। पुटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 और 3 को 1 में आपने पुट करना है। जहाँ A1 A2 है वहाँ पर A1 और A2 की वैल्यूज़ इक्वेशन 2 और 3 से सब्स्टिट्यूट कर लें। V1 इज इक्वल टू पाई D2 स्क्वायर अपान 4 अंडर रूट 2 P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो, ये A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है। तो A1 और A2 के ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हर एक नंबर के ऊपर आएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी पाई स्क्वायर आएगा यहाँ पर। D1 स्क्वायर पहले से, तो 2 2 ज़ा 4, D1 4 4 4 ज़ा 16 माइनस पाई स्क्वायर D2 स्क्वायर अपान 16। यहाँ पे भी स्क्वायर हर एक नंबर पे हमने लगा दिया है। तो ये हमारे पास ये वैल्यू ये बन गई और ये वैल्यूज़ ये आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए पाई स्क्वायर बाई 16 कॉमन है, तो यहाँ से हम कॉमन आउट करेंगे, इधर भी है और इधर भी है। तो V1 इज इक्वल टू पाई D2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 अंडर रूट 2 इंटू P1 माइनस P2। अच्छा, यहाँ से हम पाई स्क्वायर बाई 16 हम कॉमन आउट कर देंगे, रो पहले से यहाँ पे मौजूद है। पाई स्क्वायर अपान 16 कॉमन आउट कर दिया हमने, तो अंदर बचा D1 4 माइनस D2 4, D2 की पावर 4। फर्दर सिंप्लीफाइंग वी है V1 इज इक्वल टू पाई D2 स्क्वायर अपान 4। डिवीजन और मल्टीप्लाई में हम रूट को अलग कर सकते हैं, तो पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 का मैं अलग रूट ले लूँगा, बाकियों का हम अलग रूट लेंगे। ये हमारे पास मैथ के अंदर अलाउ है। 1 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर अपान 16, इस होल स्क्वायर रूट के अंदर जो पाई स्क्वायर अपान 16 था इसका रूट मैंने अलग कर दिया, बाकियों का रूट हम कंबाइन रखेंगे। तो जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है हमारे पास 2 P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो D1 की पावर 4 माइनस D2 की पावर 4। फिर इसको आप पाई अपान 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। V1 इज इक्वल टू पाई D2 स्क्वायर अपान 4 डॉट डिवाइड बाय पाई अपान 4 का होल स्क्वायर, ताकि हम रूट को कैंसिल करना चाहते हैं। अंडर रूट 2 P1 माइनस P2 2 इंटू P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो इंटू D1 4 माइनस D2 की पावर 4। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए। V1 इज इक्वल टू पाई D2 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 1 डिवाइड बाय पाई बाई 4 अंडर रूट 2 इंटू P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो D1 इंटू D1 की पावर 4 माइनस D2 की पावर 4, D2 की पावर 4। अच्छा, अब देखिए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नोमिनेटर में जाएगा, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। V1 इज इक्वल टू पाई बाई 4 D2 स्क्वायर 4 अपान पाई, ये 4 नोमिनेटर में चला गया। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर हमेशा नोमिनेटर में जाता है, इसलिए 4 डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में चला गया। अंडर रूट 2 इंटू P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो D1 4 माइनस D2 की 4। ये पाई पाई कैंसिल, 4 4 कैंसिल,
तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास V1 इज़ इक्वल टू D24 टू P1 माइनस P2 रो D14 माइनस D24। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें। D2 की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे मैंने लिख कर रखा हुआ है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर D2 का स्क्वायर है ये। तो D2 की वैल्यू हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर इनटू 2 प्रेशर डिफरेंस हमारे पास इसकी वैल्यू ये है 2394 डिवाइड बाय रो की वैल्यू है 1000, डेंसिटी ऑफ वाटर है यहाँ पर। D1 की वैल्यू है हमारे पास 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 के होल पावर 4 माइनस D2 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 होल पावर 4। फर्दर सिंप्लीफाइंग वी हैव V1 इज इक्वल टू, अब देखिए ये स्क्वायर 1 के ऊपर भी आएगा, 10 टू द पावर -2 के ऊपर भी आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 10 टू द पावर -2 स्क्वायर के ऊपर 2 आएगा, तो ये 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। अच्छा, नोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करें ज़रा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2394, ये वैल्यूज़ आ रही है 4788 डिवाइड बाय 1000। अच्छा, ये 3.5 के ऊपर भी अलग आ जाएगा और 10 टू द पावर -2 के ऊपर 4 आ जाएगा, तो ये होगा हमारे पास 10 टू द पावर -8 माइनस यहाँ पर 1 के ऊपर 4 1, 10 टू द पावर -2 के ऊपर 4 पावर आ जाएगा, तो ये हमारे पास 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। ये आप ब्रैकेट के अंदर लिख दें। इस रूट को आगे तक प्रोड्यूस करें। अगर आप यहाँ तक रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रूट यहाँ तक है। V1 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -4। अच्छा, ये 3.4 के ऊपर भी पावर है, 10 टू द पावर -8 को कॉमन आउट कर दें, 4788 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -8 ब्रैकेट के अंदर बचा 3.5 का होल और 4 -1 अंडर रूट, इसके ऊपर रूट है। V1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -4 अंडर रूट 4788 1000 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनटू 3.5 का पावर 4 है, तो 3.5 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ये वैल्यूज़ आ रही हैं 150 -1। लेकिन ये मैंने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि इसको मैं रूट से बाहर निकालना चाहता हूँ, इसका अलग रूट लेना चाहता हूँ। तो फर्दर सिंप्लीफाइंग वी है V1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -4, V1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -4 अंडर रूट 4788 डिवाइड बाय 1000। अच्छा, ये जो इस टर्म का रूट हम अलग करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 10 टू द पावर -4 का होल स्क्वायर, बाकी बचा 1000, 150 में से 1 माइनस करें 149 बचा। अब ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। V1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 बचा यहाँ पर, तो अंडर रूट डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें आप, 1000 मल्टीप्लाई बाय 149, तो 4778 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू आ गई है 149000। ये आपस में कैंसिल कर दें, तो V1 इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें, 4788 डिवाइड बाय 149000,
तो ये वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास 0.032। इसका आप रूट ले लें, अंडर रूट 0.032, तो ये वैल्यूज़ आ रही है 0.1788। अच्छा, 88 को ड्रॉप करके हम 7 के अंदर एक नंबर ऐड कर सकते हैं। वायरोनी ऑफ हुई है वो 0.18 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।